हाय एवरीवन, मेरा नाम है निकिता और आज के इस वीडियो में वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट होमोलोगस क्रोमोसोम्स वर्सेस नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स। स्टार्ट करते हैं, व्हाट आर होमोलोगस क्रोमोसोम्स। पर उससे पहले हमें ये पता होना जरूरी है कि हमारे सेल्स के अंदर देयर आर टोटल हाउ मेनी 46 क्रोमोसोम्स, जिसमें से 23 आर इनहेरिटेड फ्रॉम फादर एंड 23 आर इनहेरिटेड फ्रॉम मदर। सो लेट अस अज्यूम उनमें से एक क्रोमोसोम फादर वाला ले लेते हैं और दूसरा क्रोमोसोम मदर वाला ले लेते हैं। सो लेट्स ड्रॉ एक फादर वाला क्रोमोसोम विच इज लाइक दिस, लेट्स से। तो ये एक रिप्रेजेंटेशन है वन क्रोमोसोम की विच इज फ्रॉम लेट्स से फादर। 23 में से हमने एक ले लिया from father, and similarly we are going to take the other one, let's say this, from mother. So another chromosome, another one chromosome from mother. अगर आप ये दोनों क्रोमोसोम को देखो जो एक फादर से है और एक मदर से है, दोनों का स्ट्रक्चर, शेप, साइज इज सिमिलर। तो ऐसे क्रोमोसोम्स, दिस इज कॉल्ड पेयर ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स। पेयर क्यों? क्योंकि टोटल नंबर है हमारे पास 2। और क्यों बोलते हैं इनको होमोलोगस क्रोमोसोम्स? क्योंकि इनका साइज, शेप, यहां तक कि जीन लोकेशन भी सेम है। ना व्हाट डू आई मीन बाय जीन लोकेशन? फॉर एग्जांपल, अगर हम बात कर रहे हैं कोई एक ट्रेट जो हमें इनहेरिटेड है फ्रॉम पेरेंट्स, फॉर एग्जांपल हाइट। सो हाइट हमें पता है मदर और फादर दोनों के जीन्स आते हैं, तो वो जीन की लोकेशन लेट्स से यहां पर है फ्रॉम मदर, तो उसी वाले होमोलोगस क्रोमोसोम पर जीन की लोकेशन फॉर हाइट विल बी ऑन द फादर्स क्रोमोसोम। तो जीन की लोकेशन फॉर अ पर्टिकुलर ट्रेट, साइज, शेप इज ऑल सेम फॉर होमोलोगस क्रोमोसोम। अगर हमें डिफाइन करना हो पुटिंग इनटू द वर्ड्स, व्हाट आर होमोलोगस क्रोमोसोम का पेयर बिकॉज 2 हैं, वन फ्रॉम द मदर, वन फ्रॉम द फादर, बोथ हैविंग सिमिलर स्ट्रक्चर, शेप, साइज एंड जीन लोकेशन आर सेड टू बी होमोलोगस क्रोमोसोम पेयर। अब बात करते हैं नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स की। बट बिफोर वी टॉक अबाउट नॉन सिस्टर क्रोमैटिड, लेट्स टॉक अबाउट सिस्टर क्रोमैटिड्स। सिस्टर क्रोमैटिड्स क्या होते हैं? जिनका सेंट्रोमियर, द पॉइंट ऑफ अटैचमेंट इज सेम। यानी अगर मैं फादर के केस में बात करूं, सो दिस इज वन क्रोमैटिड, सिस्टर क्रोमैटिड, एंड दिस इज अनदर सिस्टर क्रोमैटिड, 1 and 2। तो 2 सिस्टर क्रोमैटिड्स फादर वाले क्रोमोसोम पे। उसी तरीके से अगर हम बात करें मदर के केस में, तो आई एम मार्किंग लाइक दिस, ये मेरा आ गया 1 सिस्टर क्रोमैटिड, ये मेरा आ गया 2nd सिस्टर क्रोमैटिड, बिकॉज पॉइंट ऑफ अटैचमेंट इसका ये है और इनका ये है। तो टोटल हमारे पास सिस्टर क्रोमैटिड्स कितने हुए? 2 सिस्टर क्रोमैटिड्स फ्रॉम फादर, 2 सिस्टर क्रोमैटिड्स फ्रॉम मदर, मेकिंग अप टोटल हाउ मेनी क्रोमैटिड्स? 4 क्रोमैटिड्स। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। पेयर ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स के अंदर कितने क्रोमैटिड्स होते हैं? 4 क्रोमैटिड्स, 2 सिस्टर क्रोमैटिड्स फ्रॉम फादर एंड 2 सिस्टर क्रोमैटिड्स फ्रॉम मदर। So this is from father, let's say I'm writing F and here mother M, making up total 4 chromatids. अब बात करते हैं लास्ट टॉपिक विच इज योर नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स। नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स जिनका पॉइंट ऑफ अटैचमेंट अलग होता है। यानी अगर हम एक क्रोमैटिड मैं यहां का ले लेती हूं, ठीक है, और एक क्रोमैटिड मैं मदर का ले रही हूं और एक फादर का, ठीक है। मैंने पूरा नहीं लिया, इफ यू वांट आई कैन ड्रॉ पूरा ही। लेट्स से कि ये हमारा पूरा ही आ जाता है। टेक द सेम कलर सो दैट इट्स इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड। तो मैंने फिर से ड्रॉ किया। अब अगर मैं बात करूं 1 and 2, ये दोनों क्या है मेरे? नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स। वाई नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स? बिकॉज इनका पॉइंट ऑफ अटैचमेंट, देखो इसका सेंट्रोमियर अपना अलग है और इसका सेंट्रोमियर अलग है, तो दोनों का सेंट्रोमियर अलग, इसीलिए इनको बोलते हैं नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स। एक मदर से है, एक फादर का है, तो दोनों अलग अलग हैं, दे आर नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स।
अगर हम बात करें क्रॉसिंग ओवर की, जो कि होती है पैचेटिन में, तो नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स के बीच में ही क्रॉसिंग ओवर होती है। एंड होमोलोगस क्रोमोसोम के नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स इज द फाइनल आंसर। आई होप ये टर्म्स क्लियर होंगी। जाने से पहले क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेते हैं इससे रिलेटेड ही, जो नीट में आया हुआ है। एक बार एक क्वेश्चन देखेंगे। क्रॉसिंग ओवर अकर्स बिटवीन, अभी डिस्कस किया था मैंने, बिटवीन सिस्टर क्रोमैटिड्स, नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स, सेंट्रोमियर्स, डॉटर क्रोमैटिड्स। I'll give you a moment for the answer. You may pause the video, but obviously the answer is very much clear. Answer is non-sister chromatids. ये नीट का क्वेश्चन रहा है। आई होप ये टर्म्स आपको क्लियर रही होंगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, समझ आया है, प्लीज गिव अ थम्स अप, शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल फॉर मोर सच वीडियोस। थैंक यू।